ओम शांति। आज हम सभी अपने मुख्य टॉपिक योग, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो योग को रमणीक कैसे बनाया जाए? वैसे तो है ही रमणीक, बनाने की आवश्यकता नहीं है ही रमणीक। क्योंकि जिससे हम योग लगाते हैं उसको हम शब्दों में पहले क्या कहते हैं? मीठा मीठा बाबा, प्यारा प्यारा बाबा। सिर्फ बाबा शब्द भी अच्छा नहीं लगता हमको, लेकिन मीठा बाबा, प्यारा बाबा, भाग्य विदाता बाबा, दाता बाबा है, ये सारी महिमा हमारे बुद्धि में बाबा कहने से आई जाती हैं। तो जिससे हम योग लगाते हैं वो है ही मीठे ते मीठा, प्यारे ते प्यारा, और भाग्य विदाता है, दाता है। तो आप सोचो वो कितना रमणीक है। और सबसे बड़े ते बड़ी रमणीकता बाबा की कौन सी है? जो किसी में भी नहीं है, चाहे धर्म आत्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, कोई भी हो। लेकिन हमारे बाबा में एक रमणीकता ऐसी है जो कोई कितना भी प्रयत्न करे वो रमणीकता अपने में नहीं ला सकते हैं। वो कौन सी है? आप सबको आती है? वो ध्यान में आ गई? ऐसी एक रमणीकता है बाबा में जो और किसी में हो ही नहीं सकती, चाहे कितना भी प्रयत्न करे। हाँ, बाप और बच्चे का। हाँ, मीठे बच्चे वो कोई नहीं कहे। वैसे कोई कापी ये तो कर सकता है, चलो कह देवे मीठे बच्चे, लेकिन वो कापी भी नहीं कर सकते। हाँ, निष्काम। हाँ, ये नहीं हो सकता। हाँ, बहुरूपी है। मतलब ये रमणीकता है बाबा की। तो अभी अभी बच्चा बन जाता और अभी अभी बाप बन जाएगा, और जिस समय जो आपको चाहिए वो उसको बना दो। इतनी आप बच्चों को, हम बच्चों को इतनी बाबा ने हमको भी रमणीक बना दिया है ना। बाबा अगर बाप बनता है तो हम क्या बन जाते हैं? बच्चे। अगर बाबा पति बन जाता है तो आप पत्नी बन जाते हो। और अगर वो माँ बन जाते हैं तो हम बच्चे बन जाते हैं। तो हम भी तो बहुरूपी बन जाते हैं ना, सिर्फ बाबा तो नहीं बनता है। अगर बाबा बन जावे पिता और हम बच्चे बने ही नहीं तो बाबा को भी मजा नहीं और हमको भी मजा नहीं आएगा। अगर बाबा का रूप हो पिता का और आप जो है वो उसको बच्चे के रूप में ही देखती रहो तो मजा नहीं आएगा। दोनों ही एक जैसा होना चाहिए ना, तब तो मजा आएगा ना। तो इसीलिए इतनी रमणीकता है बाबा में, जो जिस समय आप जो बनाने चाहो बाबा को उस रूप में आप अनुभव कर सकती हो। ये कोई आत्मा कर सकता है? बन के तो दिखाए, कोई बाप पति बन के दिखावे तो चपाट मार देंगे उसको। तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना, आत्माएं तो हो ही नहीं सकती। लेकिन हमारा बाबा ऐसा है नहीं बन सकता ना, बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि है ही नहीं ना उसका पाठ। लेकिन हमारा बाबा तो ऐसा है ना जो अभी अभी बाप हो, अभी अभी पति भी बन सकता है,
और अभी अभी बच्चा भी बन सकते हैं, और फिर ऐसा एक्यूरेट बनेगा जो आपको बिल्कुल ही फीलिंग नहीं आएंगी कि ये बाप कोई बच्चा बना है, ये भी नहीं फीलिंग आएंगी आपको, क्योंकि हम लोगों ने तो ये चरित्र सारे 50 वर्ष में देख लिए है। तो बाबा जब बच्चे के रूप में आपको मिलेगा तो फिर आपको ये नहीं फीलिंग उस समय आएंगी कि ये इतना बड़ा बाप है, नहीं, उस समय आपको यही भावना आएंगी कि ये छोटा है, मैं बड़ी हूं, माँ हूं या बाप हूं। उस समय बाबा छोटा ही लगेगा। अगर बड़ा गुरु और वो लगे तो फिर तो आपको मजा ही नहीं आएगा। लेकिन यही एक बाबा है हमारा जिसमें ये विशेषता है। और सर्व संबंध, इसीलिए देखो बाबा कहता है सर्व संबंध मेरे से जोड़ो। कोई ने कन्याएं जो है ना, कोई पहले पहले जब आती है ना, तो कन्याओं को साकार में जब बाबा थे तो कोई कन्याओं से पूछते थे ना, तुम्हारा पति है शिव बाबा? तो वो शर्म करती थी, भाई मैं, हम तो कन्या है ना, पति कहाँ से है? तो कहती थी बाबा हमको तो बाप का ही रूप प्यारा है, पति वति ये शर्म आता है। तो बाबा कहता था अगर तुम पति नहीं बनाएंगी ना बाबा को तो तुमको और पति याद आ जाएगा, इसलिए बनाना ही पड़ेगा। तो बाबा कहता था एक भी संबंध अगर तुम्हारा बाबा के साथ नहीं होगा ना, वो संबंध तुमको खींच लेगा, ये तुम पक्का समझ लो। फिर तुम जाके पेंट कोट वाले से शादी करेंगी। और जो श्री कृष्ण है पीताम्बरी वाला, उससे शादी नहीं करेंगी, फिर पेंट कोट वाले के पास चली जाएंगी। तो बाबा उनको हंसाता था कुमारियों को, तो शर्म क्यों करती हो? आत्मा के नाते से जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वो क्या है? सब सीताएं हैं, एक राम है, तो तुम पत्नी हो, वो पति है ना। चाहे भाई भी हैं, लेकिन आत्मा के नाते से बहनें भी भाई बन जाती है, भाई भाई का नाता है। और संबंध के रीति से भाई भी कहते हैं परमेश्वर एक है, तो ये सभी सजनियां हैं, भाई भी ऐसे बदल जाते हैं। यहाँ यही तो रमणीकता है कि भाई बहनें बन जाती है और बहनें भाई बन जाते हैं। हाँ, पतियों का पति बनता है तो आप क्या बने? पत्नी बन गए। तो यही रमणीक है ये, जो हम आत्मा भाई भाई भी बन जाते हैं और ये राम के आगे सीताएं बन जाती। तो समय के प्रमाण, अगर हम योग को, योग माना ही क्या है? परमात्मा बाबा की याद। योग शब्द अगर हम उठाते हैं ना तो भारी हो जाते हैं, लेकिन याद अगर कहें तो याद की तो आदत हमको है ही। बाबा कई मूल्यों में कहता है योग, योग शब्द कह करके वो समझते पता नहीं योग क्या चीज है, पता नहीं उसमें माथा ऊपर जाएगा या नीचे जाएंगी बुद्धि, पता नहीं क्या क्या समझते हैं। लेकिन वास्तव में योग क्या है? योग माना बाबा की याद। तो याद शब्द आने से एक रमणीकता आ जाती है, और योग शब्द होने से समझते पता नहीं क्या योग है, ऐसा होगा वैसे होगा, ऐसा लगाएं ऐसे लगाएं, फिर उसमें क्वेश्चन बहुत उठते हैं, भारी कर देते हैं। लेकिन बाबा सहज करने के लिए कहते हैं योग माना याद। तो बाबा की याद, तो याद में तो हमेशा अगर बिछड़ा हुआ होता है ना तो वियोग भी आता है, दुख भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन हमारी याद मिलाने की है। एक होती है याद तरफाने वाली, वियोग वाली। तो वियोग की जो याद होती है ना, उसमें दुख भी होता है और उसमें अशांति भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन ये हमारी जो याद है ना, वो मिलन मनाने की याद है, क्योंकि योग का दूसरा जो अर्थ है वो है मिलन। योग माना क्या? मिलन ना, बच्चे और बाप का मिलना। तो जब मिलना है तो वियोग तो नहीं है ना, इसीलिए उसका योग शब्द है। योग माना जोर। तो हमारे मिलन के आधार पर है याद, इसीलिए हमको कोई दुख या तरफन या ये जो गीत गाते हैं बड़े दुख के, वो हमारे है ही नहीं। जब भी हमारा योग लग जाएगा तो आप देखेंगे हमारे मुख से क्या निकलेगा, दिल से
मुख से तो नहीं गा सकेंगे सभी, लेकिन दिल से जो भी गीत निकलेंगे ना, वो प्यार के, मिलन के निकलेंगे, वियोग के नहीं। बाबा तुम पता नहीं ऐसे हो, तुम ऐसे हो, मेरे से ऐसा किया, मेरे को ये किया, ऐसे शब्द हमारे नहीं निकलेंगे, क्योंकि बाबा ने किसी को कमी छोड़ी नहीं है। कुछ कम दिया है क्या बाबा ने किसको? हाँ, किसको कम दिया है? अगर दिया हो तो हाथ उठाओ, बाबा पूरा कर देगा। हाँ, कुछ दिया है क्या? कम दिया है? एक ही टाइम बाबा ने यही एक वंडरफुल बात सुनाई। तो यहाँ देखो, विश्वविद्यालय में यही विशेषता है, जो सप्ताह कोर्स करने के बाद जब क्लास में आते हैं, 50 वर्ष वाला स्टूडेंट जो होगा वो भी उसी क्लास में पढ़ रहा है, मुरली वही सुन रहा है, और जो 8 दिन के बाद 10वें दिन क्लास में पहले दिन आता है वो भी उसी क्लास में बैठेगा। अलग बैठेगा क्या? जब रेगुलर स्टूडेंट हो जाता है तो किस क्लास में बैठेगा? 50 वर्ष वाले भी वही पढ़ाई, एक ही टाइम वही पढ़ाई पढ़ते हैं। मुरली तो एक ही डेट की एक ही होती है ना, तो 50 वर्ष वाले भी वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और अगर कोई नया स्टूडेंट 10-15 दिन का है, पहले दिन आता है बड़े क्लास में, तो भी मुरली वही सुनेगा। तो देता तो एक ही टाइम है बाबा, और एक ही खजाना देता है, तो अंतर तो रखता ही नहीं है ना बाबा। तो इसीलिए हमारे मन से जो गीत निकलेगा मिलन का, वो हमेशा खुशी का निकलेगा, वियोग का भी नहीं, क्योंकि वियोग तो हमारा योग में बदल गया ना। हमारा वियोग का टाइम पूरा हुआ, वो भक्ति का था वियोग, और इस समय हमारा योग है। और योग के साथ भी हमारा शब्द क्या है? राजयोग, सहज योग, ऐसे योग नहीं है, सहज योग है। तो सहज योग है माना, क्यों सहज है? क्यों हम कहते हैं हमारा योग सहज योग है? क्योंकि संबंध से याद है, प्राप्ति के आधार पर याद है। तो जहां प्राप्ति होती है, प्राप्ति के आधार से आप किसको भी याद करो तो आपको कभी भी वियोग नहीं आएगा। पहले प्राप्ति वो सामने आएंगी। मानो मेरे को इस बहन ने कोई गिफ्ट दे दी, समझो ये हेमलता बैठी है, अच्छा हेमलता ने मुझे कोई गिफ्ट दी मानो, और मैं उस गिफ्ट को देखती हूँ तो हेमलता बहन मुझे याद आती है, बड़ी अच्छी चीज दी है यूज की, तो मुझे खुशी होगी या वियोग होगा इसको याद करने से? क्योंकि पहले मेरे को प्राप्ति याद आई इसकी, और प्राप्ति के आधार पर मानो ये याद आई मेरे को, तो खुशी होगी ना। इसी रीति से बाबा को जब भी हम याद करते हैं तो याद के पहले हमको ये आता है, एक तो संबंध आता है सारा पूरा, कि बाबा हमारा कौन है, माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, सब कुछ है जो हमने पहले सुनाया। तो संबंध से भी एक स्नेह पैदा होता है ना, जहां संबंध होगा वहां क्या पैदा होगा? स्नेह होगा ना। और दूसरा प्राप्ति है, दोनों चीजें हैं, दोनों से खुशी होती है, प्राप्ति से खुशी होती है ना। और ऐसी प्राप्ति बाबा ने कराई है हमको जो कभी भी हमारे से खो नहीं सकती है। अगर प्राप्ति खो जावे ना तो फिर वियोग आ जाता है, लेकिन हमारी प्राप्ति तो खो नहीं सकती है। बाबा की गारंटी है कि 21 जन्म तो तुम्हारे से कोई छीन नहीं सकता है, ये भी गारंटी है ना, गारंटी सबको मिली है ना गारंटी बाबा की। तो हमारी प्राप्ति तो ऐसी है जो कभी भी गायब नहीं हो सकती, बाबा का वरदान मिला हुआ है। बाबा अविनाशी, बाबा की अविनाशी प्राप्ति है, वो हमारे से कैसे खो सकती है? जब बच्चा हूं तो खो नहीं सकती है, अगर बच्चा ही नहीं है तो फिर तो हक लगता ही नहीं। लेकिन हम तो सब बच्चे हैं ना बाबा के। कोई कहेगा हम बच्चे नहीं है कोई जो कहे मैं बच्चा नहीं हूं, अभी बन रहा हूं, गर्भ में बैठा हूं, अभी बाहर निकलूंगा, ऐसा तो नहीं है ना कोई। सब हक लेने वाले हैं ना, ले लिए है ना वर्षा। तो ऐसे बच्चे कभी भी प्राप्ति से वंचित हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? कि दूसरे जो बाप और बच्चे का संबंध होता है ना, तो उसमें तो होता है बाप को अपने लिए कुछ चाहिए, या
ऐसी प्रॉपर्टी होती है मानो 1 लाख है, वो बांटेगा तो कम हो जाएंगी, लाख पूरा हो जाएगा। यहाँ तो दोनों ही बातें नहीं है। एक तो बाबा को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो अपना रखे, भाई मेरे को भी आयुवेल के टाइम चाहिए इसलिए किनारे रख दो, वो भी नहीं चाहिए बाबा को। और दूसरी बात ये है कि बाबा के पास इतनी प्रॉपर्टी है, जो हमारे जैसे बच्चे, अगर बाबा के 550 करोड़ बच्चे जो भी आत्माएं हैं, वो भी बाबा से प्रॉपर्टी लेवे तो भी कम होने वाली नहीं है। और हम तो सिकिलदे है, अभी है ही कितने, 3 लाख भी नहीं है अभी, तो हम तो है ही सिकिलदे अभी। तो हमारे से तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है बाबा के पास, इसीलिए हमारे लिए ये भी क्वेश्चन नहीं है। तो आप सोचो, तो प्राप्ति के आधार पर जो हमारी याद होंगी वो कैसी होंगी? रमणीक होंगी या सुखी होंगी? हाँ, कैसी होंगी? रमणीक होंगी ना? आप बोलो फॉरेनर्स। हाँ, रमणीक, रमणीक ना? हाँ, सुखी नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, रमणीक। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारी याद रमणीक है। क्यों? कि एक संबंध का आधार है और दूसरी बात प्राप्ति का आधार। जो भी आप प्राप्ति चाहिए ना, हद की तो बाबा देंगे ही नहीं, क्योंकि हद की प्राप्ति तो अनेक पिताओं ने करा दी, वही बाबा देवे तो फिर बाबा और उसमें क्या अंतर होगा? इसीलिए वो तो देंगे ही नहीं। और वो बाबा जानता है कि पुरानी दुनिया की चीज इन्हों को कुछ दूंगा भी, क्योंकि कई ऐसे सोचते हैं चलो बाबा के हो गए ना, बाबा कामने पूर्ण करने वाले है ना, अच्छा बाबा स्वर्ग में तो बहुत विमान मिलेंगे ना, इससे एक कार अभी दे दो, चलो वहां एक विमान करके कम कर ले लेंगे, यहाँ तो आने जाने के लिए कार एक तो चाहिए ना, तो वो ही दे दो बाबा। लेकिन बाबा समझते हैं कि कार तो दूंगा लेकिन ये बेकार हो जाएगा, इसीलिए नहीं देंगे। इसीलिए बाबा ये इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे। बाकी ये जरूर है कि हमने देखा है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर बाबा देता है। मानो हमको क्लास में जाने की मुश्किल होती है, मिसला दिल तो यही होती होंगे ना सेवा के लिए, क्लास में पहुंचने के लिए, तो मानो हमको कोई मुश्किल आती है सामने, तो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी के बुद्धि में टच करके आपको लिफ्ट दिला देगा बाबा, ये करेंगे। कोई ना कोई तरीके से आपको साधन जरूर बना के देगा, बाकी कार्य आपको देवे ये नहीं करेगा। साधन जरूर देता है जिससे बच्चे जो हैं वो हिम्मत से आगे बढ़ते जा रहे। इसी रीति से बड़ी बिल्डिंग भी नहीं देगा। अगर साधन दे देवे ना विनाशी बाबा, तो क्या होगा? विनाशी साधन ऐसी चीज है, क्योंकि आधा कल्प तो हम विनाशी साधनों के आधार पर बहुत पले है ना, संस्कार पक्के है 63 जन्म के, तो 63 जन्म की अट्रैक्शन जो है ना, वो फिर से हमारे में पैदा हो सकती है और फिर वो विघ्न बन जाएंगी, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए बाबा ये तो देंगे ही नहीं। अगर कहाँ देता भी है ना, तो फिर थोड़ा सा भी देखो कहाँ सुख के साधन ज्यादा बन जाते हैं ना, जहां तक देखा गया अनुभव में, तो अगर सुख के साधन एक्स्ट्रा कहाँ भी होता है, तो कोई ना कोई बात ऐसी जरूर होती है जो ऐसी माया थोड़ी पकड़ती है उसको, जो वो सीधा हो जाता है, होश में आ जाता है कि नहीं ये हमको इससे न्यारा रहना है। कोई ना कोई तरीका ऐसा बन जाता है, क्योंकि बाबा उसमें फंसाने नहीं चाहते हमको। और 63 जन्म के संस्कार हमारे फिर भी उस तरफ हमारे को झुका सकते हैं। इसीलिए बाबा ऐसा ही देगा, न ऊंचा न नीचा, बीच का। खाना भी ऐसा देगा आपको, न बिल्कुल ही बीलों के माफक सिर्फ सूखी रोटी और मिर्ची से खाओ, वैसे भी नहीं करेगा। और नक ऐसे देगा जो रोज आप 8-10 चीजें बना के खाते रहो, उसी में ही टाइम जावे, उसी में ही बुद्धि जावे, उसी में ही प्लान बनाने में जाए, वो भी नहीं करेगा। बीच का बाबा हमेशा हम लोगों को, ब्रह्मा बाबा भी कहता था, तो हमारी इकोनॉमी ये है कि न ऊंचा न नीचा,
बीच का। पहनना कपड़ा भी वही पहनो, बीच का। खाना खाओ तो भी ऐसे। कोई भी चीज खरीद करते हैं ना, न एकदम ऊंची न एकदम नीची, एकदम गरीबों जैसी गंदी वो बांस वाली, वो भी नहीं, ठीक बीच का। तो हमारा जो भी है रीति वो बीच का रखेगा बाबा। जो भी पालना हमारी करता है, सेंटर्स भी आप देखो तो बीच के क्वालिटी के होंगे, न ऊंचे न नीचे। तो इसी रीति से बाबा हम लोगों को प्राप्ति करा रहा है ना, तो प्राप्ति के आधार पर बाबा हमको रमणीक बना रहा है। जब भी हम बाबा को याद करेंगे तो सिर्फ कोई बिंदी थोड़ी हमारे सामने आएंगी। कईयों को मुश्किल इसीलिए लगती है क्योंकि समझते हैं कि बाबा के याद में बैठे ना, बस बिंदी सामने आवे ना तब भी समझेंगे कि योग लगा, या मैं भी अपने को बिंदी देखूं तभी मेरा योग है शायद। लेकिन बिंदी देखो, अभी आप मिसाल के रीति से देखो, मानो मैं किसी को भी याद करती हूँ, कोई मनुष्य की बात सोचो, मिसाल तो मनुष्य का ही देने में आएगा ना, आत्मा का ही देने में आएगा ना। मानो मैं दादी को याद करती हूँ, भाई दादी, तो दादी का रूप मेरे सामने थोड़ी आएगा। मैं आर्टिस्ट बन के पहले तो ये खींचूंगी क्या, दादी की आंख ऐसे है, फेस ये है, वो आएगा क्या मेरे सामने? नहीं। दादी याद आने से कभी मेरे को दादी की शक्ल भी आ जाएंगी सामने, और कभी जो है उसका कोई गुण सामने आ जाएगा, कभी कोई बात से दादी याद आएंगी हमको, तो कहेंगे तो दादी की याद ना। मानो मेरे को आता है, दादी ने इस दिन मेरे को ये जो कहा था ना, कितनी अच्छी बात कही थी, ऐसी अच्छी बात कही थी जो देखो इस समय मेरे को वही बात काम में आ रही है। तो मेरे को वो बात आई दादी की याद, मानो तो कहेंगे तो दादी की याद है या बात की याद कहेंगे? दादी याद आई ना। तो इसी रीति से मानो बाबा की याद का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ बिंदी सामने आवे तभी मैं समझू योग है। अगर बाबा का कोई भी गुण, कोई भी कर्तव्य हमको याद आता है तो वो भी हमारा योग है। बाबा की याद है ना, बाबा की बात याद है ना, और तो कोई की याद नहीं है ना। तो इसी से हमारा सहज हो जाएगा। और बाकी अगर हम ये सोचते रहेंगे बस बिंदी, 1 घंटा में योग में बैठी तो बिंदी हमारे से जाए ही नहीं, बिंदी बिंदी सामने हो, वो तो होगा ही नहीं। कोई भी बात याद आवे ना हमको, कोई भी संबंध से हमको याद आता है, चलो आज मेरी मूड है, हमको बीज रूप की स्थिति आज नहीं टिक सकती है, तो हम जबरदस्ती नहीं करें कि नहीं मुझे बीज रूप बनना ही है। क्या होता है कि बीज रूप की स्टेज जो होती है ना, वो है बहुत ऊंची, पावरफुल स्टेज है। उसके लिए हमको पहले बुद्धि खाली चाहिए। मानो आज मेरे से कोई गलती हो गई है, छोटी मोटी गलती, मानो कोई शब्द ही ऐसा मेरे से निकल गया है जो मैं चाहती नहीं थी, लेकिन व्यर्थ शब्द कोई निकल गया है मानो, और मैं पुरुषार्थी अच्छी हूँ, तीव्र पुरुषार्थी हूँ, अपने ऊपर अटेंशन अच्छा देती हूँ, चेकिंग अच्छी करती हूँ, और मेरा वैसे ही व्यर्थ भी निकल गया मानो बोल, तो क्या होगा, जितने हम स्वच्छ होंगे ना उतना छोटा सा दाग भी हमारे को बड़ा लगेगा। और मैले है, मैले में तो सारी स्याही की शीशी गिर जाएंगी तो भी नहीं पता पड़ेगा। तो हम स्वच्छ हो रहे हैं, तो स्वच्छ होने, जितने हम स्वच्छ होते हैं ना उतनी हमको छोटी सी गलती भी अपनी ज्यादा लगती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बहुत अपनी गलती ज्यादा फील होती है तो माना तो हम पुरुषार्थ में ढीले हैं, ये नहीं है। लेकिन जितने हम स्वच्छ होंगे ना उतनी छोटी सी गलती भी हमको बड़ी लगेगी, और जो पुरुषार्थ में अलबेले होंगे उसको बड़ी गलती भी लगेंगी। ये तो होता ही है, क्या है, चलता है, सब होता है, तो उसको बड़ी गलती भी नहीं लगेंगी। और तीव्र पुरुषार्थी जो होगा, अटेंशन रखने वाला, उसको छोटी सी गलती भी अपनी ज्यादा लगेंगी। लेकिन अगर मानो कभी हमारी ऐसी गलती हो गई है ना, तो याद के टाइम आपको ज्यादा आएंगी वो याद बात। वैसे चलते फिरते बिजी होंगे, भूल जाएंगे,
लेकिन जिस समय आप याद में बैठेंगे ना, उस समय वही बात आपको याद आएंगी, और वो बात याद आने के कारण क्या होगा कि बार बार आपको वो बात अपने तरफ खींचेंगी। और जब आपको वो बात अपने तरफ खींच रही है और आप कोशिश करते हो मैं बीज रूप हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, बस शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं रहे, कैसे नहीं होगी? बात आपको खींच रही है, कमजोर हुए पड़े हो, और कमजोर आप समझते हो कि मैं बिल्कुल ही 8 मंजिल चढ़ करके ऊपर पहुंच जाऊं तो हार्ट फेल हो जाएगा या मंजिल पर पहुंचेंगे, क्या होगा? तो इसी कारण आप अपने को पहले ये चेक करो। तो मानो आज मेरे में कोई संकल्प चल रहा है व्यर्थ, विकल्प तो चलेगा नहीं ना अभी, लेकिन व्यर्थ मानो संकल्प चल रहा है। तो व्यर्थ संकल्प जब चल रहा है आपको, और फिर आप कोशिश करते हो बिल्कुल बीज रूप होने की, वो ऐसे ही है जैसे आप में ताकत नहीं है और आप 8 मंजिल पहुंचने चाहते हो, तो उसमें क्या होगा? युद्ध में आपका टाइम चला जाएगा। आप बीज रूप बनने की कोशिश करेंगे और वही बात जो है वो बार बार आपको अपने तरफ की, वो जो बाबा ने कहा ना, आज वाणी में न माया मिली न राम मिला, न माया मिली दुविधा में रह गए, तो ऐसी स्टेज हो जाएंगी उसमें। इसीलिए क्या करना चाहिए, अगर मानो ऐसी मेरी स्टेज है, क्योंकि कभी कभी पुराने संस्कार से कभी कुछ हो भी जाता है ना, तो या तो मेरे में इतनी शक्ति है, खत्म कर दिया मैंने बाबा को सुना करके और मेरे बुद्धि से निकल गई, फिर तो बात ठीक है। लेकिन अगर नहीं निकली, बाबा के आगे मैंने बोला फिर भी बात मेरे पास ही आ रही है मानो, तो ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए कि संकल्प को खत्म करने के लिए संकल्प से कट होगा आपका। समझो व्यर्थ संकल्प है आपको, तो व्यर्थ संकल्प को शुद्ध संकल्प से पहले खत्म करो, चेंज करो, रास्ता लिंक तोड़ो उसका व्यर्थ का। तो शुद्ध संकल्प कुछ करो, बीज रूप पीछे बनो, पहले शुद्ध संकल्प में आओ, शुद्ध संकल्प के बाद फिर आप बीज रूप की बलि ट्रायल करो। लेकिन जब तक आपने व्यर्थ संकल्प को शुद्ध संकल्प में पहले परिवर्तन नहीं किया ना, तब तक आप बीज रूप स्थिति में पहुंचने की कोशिश करेंगे, उसमें आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। इसीलिए इस तरीके से आप चलो, बाबा की वाणी याद करो, जैसे बाबा ने अभी लास्ट में कहा ना, कोई भी अपना टाइटल याद करो, कोई ज्ञान की वाणी मुरली याद करो। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है मुरली की पॉइंट याद करेंगे ना तो मुरली की पॉइंट भी याद नहीं आएंगी, इतने तक भी होता है। कभी फोर्स होता है ना उसका व्यर्थ संकल्प का, तो क्या होगा, मुरली की पॉइंट भी आपको याद नहीं आएंगी, आधी पॉइंट याद आएंगी। हाँ, बाबा ने कहा था स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बनना तो मुझे वही है, हूं तो मैं सचमुच स्वदर्शन चक्रधारी, फिर इसमें ये क्यों सोच रहा हूँ, नहीं नहीं मैं स्वदर्शन चक्र, फिर वो स्वदर्शन चक्र के बजाय फिर वो बात आ जाएंगी, फिर पता ही नहीं पड़ेगा कि स्वदर्शन हुआ या अभी ये बात का दर्शन हो रहा है, पता ही नहीं पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसी लहर अगर होती है ना, तो ऐसे टाइम पर फिर क्या करना चाहिए, जैसे देखो कभी अज्ञान काल में भी किसका मन बहुत दुखी होता है, बहुत कोई वो टेंशन आ जाता है, तो वो क्या साधन करते हैं, कोई मनोरंजन के स्थान पर चले जाके अपने मन को चेंज करने की कोशिश करते हैं ना। कहीं जो है वो क्लब में चले जाएंगे, कहीं सिनेमा में चले जाएंगे, कहीं कोई दोस्त के पास ऐसे गपशप लगाने चले जाएंगे, ऐसे कुछ करेंगे, या कोई नावल पढ़ने शुरू कर देंगे, कोई किताब कहानियों का पढ़ने, मनोरंजन करेंगे, जिससे कि मन मेरा जो है वो चेंज हो जाए, दूसरे तरफ हो जाए। तो हमारा मनोरंजन भी बहुत अच्छा है। हमारा मनोरंजन ये है, ज्ञान की बात गुया आपके बुद्धि में नहीं बैठती है, तो अपने जीवन के अनुभव की स्टोरी आप उस समय याद करो।
ये भी मनोरंजन है। जैसे वो किताब पढ़ते हैं ना कहानियों का, तो हमारी जीवन की कहानियां कितनी है। आप मधुबन में आ जाओ, मधुबन में गए थे, बाबा से मिले थे, फिर बाबा ने क्या कहा था, फिर दादी दीदियों ने क्या कहा था, ये जो स्टोरी है ना अपने जीवन की स्टोरी प्रैक्टिकल की, उसमें चले जाओ। वो थोड़ी हल्की चीज है और वो मनोरंजन ऐसा है जो आपके मन को चेंज कर देगा। तो अगर मानो कई बार बाबा कहता है अच्छा और कुछ नहीं, आपको आते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाके बैठ जाओ, ऐसा मैं बनूंगा, ऐसा मेरा श्रृंगार होगा, ऐसा मेरा ये श्रृंगार किसके कारण इतना मिलता है, संपत्ति क्यों मिलती है, अच्छा 2 ताज क्यों मिलता है, इसी के मनन करो जाके उसके सामने देख करके। कभी बाबा कहते हैं रिकॉर्ड बजा करके उसके अर्थ में चले जाओ। चलो और कहाँ बुद्धि नहीं जाती है ना, तो रिकॉर्ड बजा के उसके अर्थ में चले जाओ। तो ये मनोरंजन के हल्के से साधन है हमारे। अगर मानो बुद्धि आपकी बार बार उस तरफ जाती है और आप उसी युद्ध में लगे हुए हो ना, तो क्या होता है, मानो आधा घंटा बीत गया, टाइम पूरा हो गया आपका, कहेंगे आज तो मेरा पता नहीं क्या था, मेरा तो आधा घंटा ही चला गया, योग वो कुछ लगा ही नहीं, तो दिल शिकस्त हो जाएंगे मानो। इसीलिए पहले आपको साधन सब होने चाहिए। अगर मानो कभी आपकी युद्ध ऐसे चलती भी है व्यर्थ संकल्प की, कभी कभी पुराने संस्कार बहुत विकराल रूप से आके अटैक करते हैं ना, तो उनको फिर हटाने के लिए ये भिन्न भिन्न तरीके आपके बुद्धि में होने चाहिए। किसी न किसी रीति से आप मन को व्यर्थ से पहले समर्थ में ले आओ, यानी शुद्ध संकल्प में ले आओ। मानो मधुबन में ही आप पहुंच जाते हो और आप अपने जीवन की कोई स्टोरी याद करते हो जो आपको सबसे जीवन में अच्छे से अच्छी आकर्षण की चीज हो ना, वो याद करो भले, तो वो आपको अपने तरफ जल्दी खींच लेंगी। टाइम वेस्ट नहीं करो, फिर आपको ये जो बहुत मुश्किल लगता है ना, वो मुश्किल नहीं लगेगा और सहज हो जाएगा। स्पष्ट हो गया ना आपको, तो कैसे सहज करो योग को, रमणीक भी हो जाएगा इसमें। नहीं तो बार बार बात आपके पास आती रहेंगी ना, माथा भारी, फिर कहेंगे योग में बैठे ना आज और ही मेरा माथे में दर्द हो गया। क्यों दर्द होता है? क्योंकि युद्ध में टाइम गया ना, तो युद्ध तो टेंशन हो गई है ना, तो टेंशन के कारण क्या, या तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, या तो सिर दर्द हो जाएगा, या नींद बिगड़ जाएंगी। फिर कहते हैं हमारे शायद भाग्य ही नहीं है, शायद मेरा ड्रामा में ऐसा ही पार्ट है। ड्रामा में पार्ट आप बना रहे हो, ऐसा है थोड़ी। तो इसीलिए दिल शिकस्त नहीं बन जाए, उससे बचने के लिए हमारे पास कई साधन है। योग को सहज बनाओ, भारी नहीं बनाओ। और जिस समय आपका शुद्ध संकल्प चलेगा ना, लिंक टूट जाएगा ना व्यर्थ का, और शुद्ध संकल्प से लिंक जुट गया, तो जहां शुद्ध संकल्प होंगे ना, तो शुद्ध संकल्प से एक संकल्प में स्थित रहना, बीज रूप में स्थित होना, वो सहज हो जाएगा आपका। लेकिन अनेक संकल्प व्यर्थ चल रहा है, उससे एक संकल्प बीज रूप में स्थित हो जाओ, ये मुश्किल होगा। इसीलिए इस विधि से आप अपने को आगे बढ़ाओ। आया ना? हाँ, क्लियर हुआ? तो इसी एक तो ये है, और दूसरी बात ये है कि बाबा जो कहते हैं ना, हर टाइटल अपने सामने रखो। तो मानो कभी हम समझते हैं कि हम यात्रु हैं। अच्छा, यात्रु के रीति से क्या होगा? यात्रु को क्या याद आता है? मंजिल, पंडा और अपनी सामग्री। यात्रु को क्या याद आएगा? यही याद आएगा ना। तो इसी रीति से क्या है तो बात वही है, वही याद। आप इसमें नहीं मुझे पता अशरीरी क्या, अव्यक्त क्या, फरिश्ता क्या, बाबा कहते है, बात वही, लेकिन भिन्न भिन्न शब्द बाबा देता है रमणीक बनाने के लिए। जैसे फरिश्ता है, फरिश्ता माना भी तो हड्डी मांस का शरीर नहीं है ना, अशरीरी हो गए ना। साकार शरीर, हड्डी और मांस के शरीर से तो अशरीरी हो गए ना। अशरीरी का अर्थ ये है कि शरीर हमको अपने तरफ खींचे नहीं। अशरीरी माना ऐसा नहीं कि मक्खी बैठे तो मुझे पता ही नहीं पड़े, तभी मैं समझू कि मैं अशरीरी हो गई।
नहीं, ऐसे तो ध्यान में चले जाए तभी हो। ऐसे थोड़ी, अशरीरी का अर्थ ये नहीं है। या मैं ऐसे बैठी हूँ, मानो मैं कहती हूँ बाबा बैठता है ना 2 घंटा, तो मैं भी योग में ऐसे बैठूं तभी मैं समझो अशरीरी है। बाबा बाबा की बात दूसरी है, अभी मैं भी बैठूंगी तो भी नहीं बैठ सकती। तो अशरीरी का अर्थ ये नहीं है कि मेरे को टांग में दर्द हो रहा है तो मैं कहूँ नहीं मेरा योग ही ठीक नहीं है। भाई वो तो पुराना शरीर है, किसको टांग में तकलीफ होगी, तो इसका ये थोड़ी है कि योग मेरा ठीक नहीं है। योग मेरा ठीक है लेकिन शरीर मेरा पुराना है, मुझे पता है दर्द पड़ता है, तो ऐसे कर दो ना, इसमें क्या है। तो ऐसा नहीं समझो तो मैंने ऐसा ऐसा किया ना, माना मेरा योग ठीक ही नहीं है, तो इसमें नहीं जाओ। हंसते हैं। तो इसीलिए इसका अशरीरी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं रहे। अशरीरी माना हमारी बुद्धि को बाबा के सिवाय और शरीर की कोई भी बात अपने तरफ आकर्षित नहीं करे। मानो अभी मैं यहाँ ऐसे बैठी हूँ, अभी बात करते करते मैं ऐसे कर लेती हूँ, मुझे पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने ऐसे किया है। ऐसे होता है ना, यानी खींच नहीं रहा है मेरे को ये, लेकिन ऑटोमेटिक शरीर का एक धर्म है। मानो मेरी टांग ऐसे सूख रही है, ऐसे करने से मैं ऐसे से ऐसे कर दूंगी, पता भी नहीं पड़ेगा क्या हुआ ये। अच्छा, नींद तो नहीं आ रही है किसको? इसमें भी बहुत अच्छा। योग में क्या करते हैं, हमको याद आ रहा था, नींद आती रहेंगी, जुट के खाते रहेंगे, लेकिन भाई चलो साइलेंस में नहीं जाओ और कोई बात सोचो, ज्ञान की सोचो, तो नींद चली जाए ना, कहेंगे नहीं मैं बड़े साइलेंट बड़े आनंद में बैठी थी। नींद जुट के खा रही है और उठेंगे तो अनुभव क्या सुनाएंगे, बहुत साइलेंस में थी। नींद भी तो साइलेंस है ना। तो ऐसे नींद भी आनंद देती है, क्योंकि थकावट टूटती है तो आनंद तो आएगा ना। लेकिन वो नींद का आनंद है या योग का आनंद है, ये फर्क नहीं पता पड़ता है। तो जब नींद आवे ना, योग में जब समझो अमृत वेले तो खास वो माया टिकट लेती है नींद की। तो जिस समय नींद का वाइब्रेशन हो ना, तो उस समय आप साइलेंस की स्टेज का अनुभव बिल्कुल ही नहीं करो। साइलेंस और नींद बहुत नजदीक है। इसीलिए उस समय आपको कोई नशे की बात, बाबा की जो नशा चढ़ाता है ना बाबा, तुम वही हो, तुम पूज्य हो, तुम्हारी इतनी पूजा होती है, तुम पूर्वज हो, तुम फाउंडेशन हो, ऐसी ऐसे जो बाबा नशा चढ़ाता है ना, ऐसी बातें सोचो उस समय, तो फिर नींद जो है ना वो थोड़ा सा लाइन बदली हो जावे, बुद्धि चलेंगी ना, तो बुद्धि को चलाओ। बुद्धि चलाने में आप देखेंगे कभी भी ऐसा कोई बुद्धि का ज्यादा चलाने का काम होता है ना, तो कहते नींद बिगड़ गई, क्योंकि बुद्धि काम ज्यादा करती है, फिर नींद नहीं आएंगी। तो अगर आप बुद्धि को उस समय चलाओ, ऐसे नहीं बस मैं चुप करके शांति में बैठी हूं ना, ये नहीं, चलाओ बुद्धि को उस समय। तो चलाने से क्या होगा, थोड़ा टाइम ही चलाओ, 10 मिनट ही चलाओ, तो चलाने से बुद्धि क्या होगा, नींद का नशा टूट जाएगा और वो नशा चढ़ जाएगा ना, थोड़ा बदली हो जावे। पीछे भले आप कोई भी स्टेज की ट्रायल करो, लेकिन नींद में ही आधा घंटा जुटका ही खा करके उठ जाओ, तो ये नहीं ठीक है, ये टाइम वेस्ट जाता है। और फिर अपने को फील तो होता है ना, भाई जैसे मैं चाहती थी योग वैसे मेरा नहीं हुआ, शक्ति तो आएगी नहीं ना उसे। नींद के योग से शक्ति कैसे आएंगी, खुशी कैसे आएंगी, साइलेंस की नील की भासना आएंगी, बस यही होगा। लेकिन हमारी ये आप समझ लो कि जैसे बाबा कहते हैं ना, 5 विकार जो होता है ना, वो एक अकेला कभी नहीं आता है। क्रोध आता है तो उसमें लोभ भी होता है, ये 5 ही साथी इकट्ठे हैं। क्रोध जिसमें होगा, कोई समझता है मेरे में काम नहीं है, सिर्फ क्रोध है,
काम माना कोई सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, काम माना कामना भी है। तो अगर मानो क्रोध किस में है और कहे मेरे में कामना कोई नहीं है, काम विकार नहीं है, सिर्फ क्रोध है, लेकिन क्रोध आता क्यों है? जब इच्छा पूर्ण नहीं होती है तभी तो क्रोध आता है, ऐसे ही क्रोध आ गया। तो बीज तो है ना, साथी तो आपस में है ना, जैसे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये आपस में साथी है, भाई है, जुड़वे है। तो इसी रीति से ये सुख शांति आनंद प्रेम, ये जो हमारे गुण है ना, ये भी एक दो में साथी है, भाई बहन है, ये भी साथ में ही होते हैं। हमारी मानो हम बैठते, हम कहते बस बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाएं, तो हमारी शांति भी नील वाली नहीं है। हमारी शांति में खुशी भी है, शक्ति भी है, आनंद भी है, प्रेम भी है। तो सब रस इकट्ठा है हमारा, अलग अलग नहीं। बस भले एक विशेष होता है, भाई आज शांति का अनुभव अभी मैं करती हूँ, अभी मैं सुख का करती हूँ, लेकिन हमारी अलग शांति जिसमें खुशी नहीं हो, नील वाली हो, ये हमारी शांति है नहीं, वो सन्यासियों वाली शांति है, हमारी नहीं है ऐसी। हमारी शांति में सुख भी भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है। अच्छा मानो मैं डीप साइलेंस में चली जाती हूँ, अच्छा डीप साइलेंस का भी मैं अनुभव करती हूँ, तो बाबा से योग लगाती हूँ तभी करती हूँ ना। अच्छा योग माना संबंध, और संबंध में प्रेम नहीं होगा तो संबंध आपका कहाँ से आएगा? तो हमारी नील की एक स्टेज नहीं है शांति की, जो आप सोचो पहले नींद भी आ रही है, शांति में बैठी हो, वो नील वाली सन्यासियों वाली लाइन में चले जाते हो। लेकिन हमारी जो शांति का साइलेंस का अनुभव भी है, उस साइलेंस की शक्ति कहते हैं, सिर्फ साइलेंस नहीं कहते हैं, कहते हैं साइलेंस की शक्ति है। तो साइलेंस में शांति में हमारी शक्ति भी है और शक्ति में खुशी भी होती है, इसीलिए हमारी जो है वो रमणीक है, शांति भी रमणीक है हमारी। हम कहेंगे हम चुप करके बैठे हैं, लेकिन कितना अंदर हमको रमणीक, बस बाबा मिला फरिश्ता बन गए, कभी उड़ रहे हैं, कभी सतयुग में जा रहे हैं, कभी सूक्ष्म वतन जा रहे हैं, कितना अंदर रमणीक है, बैठे हैं चुपचाप बस। तो हमारा तो रमणीक है ना। तो इसीलिए वो अगर नील वाले शांति में चले जाते हैं ना, तब भी नींद आती है, या नींद के कारण वो अनुभूति जो सुनाते हैं ना, बड़ी शांति थी, बड़ी आनंद था, आनंद नहीं होता है, वो नील वाली शांति होती है। तो उस लाइन में कभी भी नहीं जाना। इसीलिए भी जो है वो संस्कार, कईयों के संस्कार बन जाते हैं, हमने देखा है। जिस समय योग में बैठेंगे ना, उस समय भारी बैठेंगे और वैसे ठीक होंगे, लेकिन योग में बैठना और नींद और भारीपन उसका शुरू होना, वो कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि वो साइलेंस में जाने की कोशिश कर, और वो साइलेंस में उनको खुशी और शक्ति की अनुभूति नहीं होती है, इसीलिए नींद के तरफ उनका झुकाव होता है। तो ये भी अटेंशन रखना, रमणीक है हमारा ज्ञान, सुख की शांति नहीं है, रमणीक है, इसीलिए फिर आपको मजा आएगा बहुत। जब कोई प्राप्ति हो रही है, बाबा हम लोगों को मिसाल देता है, स्टेशन पर जाते हैं, ट्रेन जाती है, 1 बजे स्टेशन आती है, तो भी वो चाय वाले चाय 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 चिल्ला करके बेचारे 1 बजे भी नींद नहीं आती है उनको। क्यों? प्राप्ति है उनको, कमाई है, तो नींद नहीं आती है। तो हम लोगों को नींद क्यों आवे? योग के टाइम, कमाई के टाइम हमको नींद क्यों आती है? क्योंकि प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है। अगर प्राप्ति की अनुभूति हो, खुशी की, शक्ति की, तो नींद हमको नहीं आ सकती। इसीलिए हमारा योग इसमें भी रमणीक है, समझा ना आपने? तो ये रमणीक योग कैसे है हमारा? क्योंकि उसमें भी हमारी अनुभूति होती है, और इस रीति से अपने को चेंज करके योग को पावरफुल बनाओ, आदत नहीं पड़ जावे ऐसे। और आदत जब पड़ जाती है ना ऐसे, बिल्कुल ही ऐसे बस बैठ करके हम खुश कर देते हैं अपने को कि हाँ बस मैंने आधा घंटा योग किया, हाजिरी तो लग गई जाती है ना भाई। हाँ भाई, बहने पूछेंगे अमृत वेला उठे बैठे, हम कहेंगे हाँ हम उठे भी बैठे, लेकिन कहाँ बैठे? नींद में बैठे या योग में बैठे? ये भी तो देखे ना।
तो इसीलिए हमको ये अटेंशन जरूर रखना है कि हमारा योग, हमारी याद जो है वो ऐसी रमणीक हो जिसमें हमको नींद नहीं आए। जब प्राप्ति में अज्ञानी लोगों को क्या प्राप्ति होंगी, 10 रुपए की कमाई होगी, 20 रुपए की कमाई होगी, लेकिन उसकी नींद बिगड़ सकती है, तो हमारी नींद कैसे आ सकती है? क्योंकि प्राप्ति का अनुभव कम होता है, इसीलिए। तो इसमें भी हमारा अमृत वेला भी साइलेंस में गुम होने का नहीं है, लेकिन वरदान लेने का है, प्राप्ति करनी है। और अशरीरी की बात मैं सुना रही थी ना, तो अशरीरी की कर्म इंद्रियां हमको अपने तरफ कोई खींचे नहीं, इसको कहते हैं अशरीरी। और फरिश्ता जीवन जो कहते हैं है वही, लगभग अर्थ वही होता है, लेकिन भिन्न भिन्न, जैसे बाबा कहते हैं ना, आलू वही होते हैं, लेकिन कभी आप रसे में खाओ, कभी आप आलू की टिक्की बना के खाओ, कभी आप चिप्स करके खाओ, तो आपको मजा आएगा। वही सूखे ही आलू आपको रोज खिलाते रहे तो आप कहेंगे क्या है, बोर हो गए। और है वही आलू, लेकिन टिक्की बना करके खिलाए तो आप कितनी खाएंगे? खाएंगे ना। जैसे समोसे, उस दिन मैंने देखा समोसे है तो वही आलू, लेकिन समोसे के रूप में हो गया, तो दूसरी बारी ऑफर की तो सभी ने बड़े प्यार से खाया, और अगर सूखी सब्जी होती तो खाते। तो रूप चेंज होता है ना। ऐसे ये बाबा भी हमारे योग की जो है स्टेजेस जो बताते हैं ना, कभी अशरीरी के रीत से हो जाओ, कभी फरिश्ता। फरिश्ता माना है वही अशरीरी स्टेज, यानी हड्डी मांस का ये है नहीं, ये भान नहीं है। हड्डी मांस का पुतला हमको अपने तरफ खींचता नहीं है, बस सिर्फ लाइट का आकार होता है। तो आकार के बिना तो हम चल फिर नहीं सकते, है ना। इसीलिए अशरीरी स्टेज यानी शरीर का भान हमको खींचे नहीं, लेकिन हम काम काज करेंगे तो हमको चोला तो चाहिए ना, बिना उसके थोड़े करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि फरिश्ते रूप में स्थित हो जाओ। फरिश्ता माना हमारा आकार होगा, लेकिन लाइट का। हड्डी मांस हमको अपने तरफ आकर्षित नहीं करे। हमारे शरीर का रिश्ता, बाबा कहते हैं फरिश्ता अर्थात जिसका किसी से रिश्ता नहीं। तो रिश्ता माना अपने शरीर के भान से भी रिश्ता खींचे नहीं, बॉडी कॉन्शियस हमको खींचे नहीं, इसको कहते हैं फरिश्ता जीवन। जैसे अशरीरी का अर्थ है, वैसे ही फरिश्ते जीवन का भी है, लेकिन इसमें फरिश्ते जीवन में फिर क्या है कि अशरीरी बन करके आप लाइट के आकार से चलो फिरो, घूमो फिरो, काम काज करो, तो आपको वो थकावट नहीं होगी और हल्कापन रहेगा। क्योंकि फरिश्ता माना बोझ उतर गया ना, हड्डी मांस का भान खत्म हो गया ना, तो इसीलिए वो भान आपको नहीं खींचेगा, लेकिन एकदम हल्के डबल लाइट स्टेज में स्थित होके काम काज भी करेंगे, लेकिन ऐसा लगेगा बिल्कुल ही हल्के है। तो अर्थ लगभग एक जैसा ही है, लेकिन जैसे मैंने सुना है ना, सिर्फ वैरायटी है। जैसे एक ही आलू की वैरायटी पसंद आती है, इसी रीति से बाबा सिर्फ आपको कहे बस आत्मा समझ के अपने को परमात्मा पिता को याद करो। बस एक ही सुन सुन के तंग हो जाए हम भी, आत्मा समझ के बाप को याद करो, आत्मा समझ के बाप को। कभी बाबा कहते हैं फरिश्ता बन जाओ, कभी कहते हैं अशरीरी बन जाओ, और कभी कहेगा अव्यक्त रूप में स्थित हो जाओ। ये भिन्न भिन्न रूप से रमणीक करने के लिए बाबा कहते हैं, लेकिन अर्थ ये है कि देह के भान से परे रहे। मूल फाउंडेशन योग का ये है कि हमको अपने बॉडी कॉन्शियस जो है वो हमको अपने तरफ खींचे नहीं, जो हमको बाबा भूल जाए और बॉडी कॉन्शियस में आ जाए, ये नहीं हो। इसी का फाउंडेशन ये है योग का। फिर उसको आप फरिश्ता रूप कहो, अशरीरी अवस्था कहो, अव्यक्त। अव्यक्त माना भी क्या है? अव्यक्त का अर्थ भी ये है जहां व्यक्त भाव हमको अपने तरफ नहीं खींचे, ऐ माना न। और अव्यक्त व्यक्त भाव जो है, बॉडी कॉन्शियसनेस जो है, वो हमको अपने तरफ खींचे नहीं। तो अर्थ फाउंडेशन वही है, लेकिन भिन्न भिन्न एक रूप से क्या होता है कि एक रमणीक हो जाता है। फरिश्ते रूप में आपको वो याद आएगा, आकारी फरिश्ता रूप अपना। अशरीरी में बस चलो मैं आत्मा हूं, बिंदु रूप याद आएगा।
शरीर में भले चाहे कुछ मक्खी बैठे ये बैठे, करेंगे भी लेकिन खींचेगा नहीं। ऐसा नहीं मेरा योग टूट जावे, उसको कहते हैं अशरीरी अवस्था। कभी कभी होता है ना, दर्द होता है कोई, तो दर्द होना तो स्वाभाविक है शरीर का, लेकिन वो दर्द अगर मेरे बुद्धि को खींचता है तो फिर मेरी अशरीरी अवस्था नहीं। खींचे नहीं, चलो दर्द हुआ ऐसे मैंने कर लिया, ठीक है, सो क्या, हठ योग थोड़ी है हमारा, कर लिए, लेकिन बुद्धि मेरी चंचल नहीं हो जाए, बस दर्द को ही सोचती रहूं, हाय दर्द, ये मेरा पर करा हिसाब है। देखा अभी और कितने अच्छे बैठे हैं और मैं देखो दर्द में ऐसे कर रही हूँ, ये कर, अरे इसको क्यों सोचते हो, चलो दर्द हुआ ऐसा कर लिया, फिर बैठ जाओ। इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा करते हैं हम लोग, व्यर्थ संकल्प चलेगा, फिर कहाँ के कहाँ चले जाएंगे। शायद मेरा अगला जन्म भी ऐसा ही होगा, मैंने बहुत पाप किया है, मैं हूं ही ऐसी, अरे कहाँ चली गई। योग के बजाय बाबा से प्राप्ति करने के बजाय अपने पिछले में क्यों चली गई। तो ये माना ये नहीं होना चाहिए। बाकी दर्द है अगर ठीक है ना, मैं अपने मस्ती में मस्त होंगी। आप सोचो कभी कोई लौकिक कार्य में भी ऐसा कोई काम होता है बुद्धि का, उसमें हम बिजी हो जाते हैं, बुद्धि फुल मेरी उस बात में बिजी है, तो आप देखेंगे कोई आएगा कोई जाएगा, आप हाथ से ऐसे पानी की प्यास लगेंगी पी भी लेंगे बीच में, लेकिन आपसे कोई पूछेगा आपने ये किया, कहेंगे नहीं मैं याद नहीं है, मैंने किया क्या, क्योंकि आपकी बुद्धि उसमें बिजी होती है, फुल बुद्धि बिजी होती है। तो फुल बुद्धि बिजी होने के कारण आप करेंगे भी ना तो भी आपका अट्रैक्शन वहां नहीं जाएगा, नेचुरल जैसे शरीर का धर्म है वो किया आपने। इसी रीति से जब हम योग में बैठते हैं तो मानो कभी शरीर थका और ऐसे भी किया तो ये नहीं है कि मेरा योग टूट गया, नहीं है मेरा योग, बाबा याद है, मुझे याद है ये शरीर का धर्म है, उसका हमने पूरा किया, लेकिन मेरी बुद्धि क्यों वहां से टूटे। तो फिर आपको टूटती है, फिर जोड़ने की मेहनत करो, टूटा फिर जोड़ो, फिर तोड़ा फिर जोड़ा, ये तो क्या आनंद क्या हुआ जीवन का। और जो टूट करके जोड़ते हैं चीज आप सोचो तो वो क्या होती है, कमजोर नहीं होती है। मानो जोड़ भी लिया आपने चलो, लेकिन तोड़ करके फिर जोड़ो, फिर तोड़े फिर जोड़ो, तो ताकत क्या रही, चीज तो कमजोर हो गई ना। इसी रीति से हमारी बुद्धि जो है ना उसकी शक्ति कम हो जाती है। फिर कहते हैं पता नहीं क्या है, जब से योगी बना हो ना तब से माथा खाली खाली होता है। क्यों नहीं खाली खाली होगा, क्योंकि एनर्जी वेस्ट की, तोड़ने और जोड़ने में ही बुद्धि लगा दी, तो जरूर वेस्ट गई एनर्जी, तो खाली दिमाग भी होगा, दर्द भी होगा, भारीपन भी होगा, सुस्ती भी आएंगी, ये सब आएंगे, ये पलटन है, एक एक आएंगी। लेकिन इससे आप ये नहीं सोचो, उसमें नहीं चले जाओ, क्यों हुआ क्या हुआ, मेरा हिसाब है, क्यों हिसाब है, मैंने अगले जन्म में ये क्यों में नहीं जाओ, बस फिनिश, ठीक है दर्द है ऐसा कर लिया खत्म। या दर्द है चलो आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो, चलो बाबा कहते भले तकिया लो आराम से बैठो, अच्छा टांग लंबी कर सकते हो, ऐसे करके बैठते ही हो आप लोग तो लेकिन ऐसा नहीं कि बुद्धि मेरी हिल जावे, बुद्धि ठिकाने पर हो, बुद्धि नहीं हिलनी चाहिए। तो इतना सहज है हमारा योग, इतना बाबा ने सहज करके दिया है, फिर भी हमारा मुश्किल क्यों, रमणीक भारीपन क्यों आवे हमको, क्यों में जाते ना। बाबा ने कहा ना क्यों माना, ये क्यों खुल गई, क्यों माना क्यों का गेट खोल दिया आपने, ये नहीं खोलो, फिनिश करो, चलो ठीक है मेरा हिसाब है ठीक हो जाएगा, बस ये नहीं सोचो क्यों क्या हुआ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा वैसा क्या है, मैं बहुत अच्छी हूँ, बाबा ने मुझे अपने यानी खुद भगवान ने मुझे पसंद कर दिया, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर आपके लंदन की ये एलिजाबेथ है, कौन है वो, बाबा को पसंद नहीं आई, हम ही पसंद आए। यहाँ के ये राजीव गांधी पसंद नहीं आया,
हम ही पसंद आए तो ये कोई कम बात है? यानी भगवान ने हमको पसंद कर दिया और बाकी क्या चाहिए हमको? जिसके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ गई तो वो तो माला माल हो ही गया। तो क्यों नहीं हम अपनी अच्छी बातें सोचे, कमजोरी की बातें क्यों सोचे? तो अच्छी बातें सोचने से क्या होगा, कमजोरी की बातें आपकी खत्म हो जाएंगी। इस पर हम मिसाल देते हैं ना, मानो एक बाल्टी है, उसमें गंदा पानी पड़ा है, ठीक है ना, और मेरे कमर में दर्द है, मैं उल्टा नहीं सकती हूँ गंदा पानी, मेरे में है ही नहीं ताकत। अभी मुझे गंदा पानी उससे निकालना है और अच्छा पानी भरना है, तो और तरीका क्या है? हाँ, अच्छा डालते जाओ। मैं नहीं उल्टा सकती हूँ ना, मेरे कमर में दर्द है तो मैं नहीं उल्टा सकती हूँ, तो और तरीका क्या होता है? अच्छा भरते जाओ तो आप ही गंदा निकल जाएगा। अगर मानो आप बीज रूप हो करके उसको खत्म नहीं कर सकते हो तो अच्छा तो डाल सकते हो, अच्छा डालते जाओ, शुभ सोचते जाओ, तो शुभ सोचते 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 आपका जो व्यर्थ का गंदा पानी है वो निकल जाएगा और आराम से बस अच्छा ही अच्छा हो जाए। तो इसी रीति से अपने को कमजोर नहीं समझो। शायद मैं ऐसा हूं, शायद वायद नहीं है, मैं हूं, अच्छा हूं, तब यहाँ बाबा ने हमको अपने योग्य बनाया। जरूर मेरे में कोई विशेषता है। बाबा ये बार बार कहता है कि आप लोग जो यहाँ ब्रह्मण बने हो, तो ब्रह्मण आत्मा ऐसी कोई हो ही नहीं सकती है। बाबा की पसंदी में कभी गलती हो ही नहीं सकती। हम अपने आप को फालतू में इस भाग्य से गवा देते। अपने आप को, जैसे नहीं कहते अपने पाँव पर लगाया वो कुआरा, अपने आप को ही चपाट मार ले, ऐसे हम लोग करते हैं। बाकी बाबा ने हमको पसंद किया है तो भगवान की पसंद ही गलत हो सकती है क्या? तो जरूर मैं हूं ना अच्छा, तभी तो भगवान ने पसंद किया ना हमारे को। ऐसे ही कैसे कर लिया? जरूर मैं हूं, लेकिन क्या हूं? जो भगवान मेरे को बता रहा है वो हूं। उल्टा सुल्टा और नहीं सोचो, मैं पुरानी दुनिया की बातें नहीं सोचो, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, नहीं। जो बाबा ने बुद्धि मेरे को दी वैसा। तो बाबा ने मुझे पसंद किया और बाबा ने कहा था कि लास्ट नंबर जो माला का 16,000 का होगा ना, लास्ट 16,000 वाला, उसमें भी कोई विशेषता है, तभी मैंने उसको भी अपना बनाया। 16,000 तक बाबा ने कह दिया है, उससे बाहर तो जाएंगे ही नहीं ना। तो इसीलिए हमारे में कोई विशेषता न हो, ये हो ही नहीं सकता है हमारे में विशेषता, तभी भगवान ने हमको पसंद किया है। तो उस नशे में रहो। अभी पसंद तो किया बाबा ने, अभी बाबा कहते हैं पसंदी तो मेरी हो तुम्हारी, बाकी कितने योग्य मेरे समान कितने बनते हो वो आपके ऊपर। चाहे तो आप मेरे समान बनो, चाहे तो मेरे सन्मुख बैठने वाले बनो, चाहे तो मेरे किनारे पर बैठने वाले बनो, वो तो हो गई। लेकिन क्यों बने हम, क्यों नहीं समान बने? सबको अधिकार बाबा ने दिया है। और इतना लास्ट मुरली में तो बाबा ने ये भी कहा, तो अभी तक कोई भी बाबा नंबर दिया ही नहीं है, रिजल्ट आउट नहीं हुई है जब तक, तब तक सबको चांस है, कोई भी आगे बढ़ सकता है। तो इतनी खुली छूटी भगवान हमको दे रहा है, तो बाकी हमको और क्या चाहिए? इसीलिए हमारी बुद्धि में कभी भी कोई बोझ व्यर्थ संकल्प का होना ही नहीं चाहिए। क्यों हो? भगवान के है, भाग्यवान है, और बस भगवान ही मेरा है और कोई है ही नहीं। बाकी क्या है ही क्या पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ेगी? भगवान की बन गई, बस उस नशे में चलो, खुशी में चलो, और क्या करना है। और याद का भी हमने सुना है ना, तो जैसे बाबा कहते हैं ना, भिन्न भिन्न कर्म में भिन्न भिन्न संबंध से मुझे याद करो तो रमणीक हो जाएंगे। जैसे कई दफ्तर में जाते हैं, अभी दफ्तर में
जैसे अपना वो क्या कहते हैं उसको जो बड़ा होता है दफ्तर का, बांस, बांस कहते हैं। हाँ, तो तो जैसे वो बांस होता है ना, तो याद रहता है ना भाई ये मेरा बांस है। तो ऐसे बाबा को उस समय बांस के रूप में देखो ना, है हमारा डायरेक्शन दे रहा है, मैं काम कर रही हूँ, मेरा बांस वो है। ये थोड़ी है जो आत्मा है, ये तो सिर्फ काम का डायरेक्शन देने के लिए है। लेकिन बुद्धि को हमारे पकड़ने वाला कौन है उस समय? बाबा मेरे से करा रहा है ना, मेरे से बाबा करा रहा है। तो कौन सा बांस हुआ आपका? बाबा हुआ ना। तो काम दफ्तर में काम करते अपनी जैसे बांस को याद रखते वैसे उस रूप से याद रखो। अच्छा, खाना बनाते, मैंने एक बात बहुत अगले ग्रुप में सुनाई थी, खाना बनाते हैं, बुलाओ बाबा को, आप भी आके बनाओ, मेरी मदद करो। क्यों? बाबा करेगा, इतनी मदद करेगा। मैंने मिसाल सुनाया था, एक हमारे दिल्ली में एक है डायरेक्टर था ये हवा पानी के दफ्तर का, तो माथुर जी हैं। तो वो एक बारी क्या हुआ कि ये नागालैंड है ना, वहां गवर्नमेंट ने उसको भेजा। तो नागालैंड में तो कोई खाने पीने का भी वो ठीक नहीं मिलता है, और वो अपने युगल जो देह की युगल है उसको नहीं ले जा सकता था। तो बाबा से छुट्टी लेने आया यहाँ। तो बाबा को कहा, तो बाबा मैं जा रहा हूँ और अकेला जा रहा हूँ। ये जो उसकी युगल का नाम विजय था, कहा विजय को तो नहीं ले जा सकता हूँ क्योंकि ऐसा शहरी ऐसा है, तो मैं अभी तो जा रहा हूँ अकेला ही। तो बाबा ने उसे पूछा, कहा तो अच्छा अकेले जा रहे हो? कहा हाँ बाबा, शहर ऐसा है ना। कहा अकेले जा रहे हो? कहा हाँ बाबा ऐसे। कहा अकेले जा रहे हो? तो वो अकेले, बाबा बार बार उसको कहे अकेले जा रहे हो, अकेले जा रहे हो। तो उसको होश आया कि ये बाबा क्यों कह रहे हैं। कहता है बाबा नहीं 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 बाबा, आप तो मेरे साथ। तो बाबा ने कहा ऐसा युगल तुमको मिला है जो टिकट भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। और किट भी कोई नहीं, सोचना भी नहीं पड़ेगा कि भाई ऐसे शहर में वो क्या करेंगी। ऐसा युगल तुमको मिला है, वो तो तुमको भूल गई और विजय याद आई। तो उसको भराया, कहा बाबा आप तो मेरे साथ है। कह रहे हो तो बेचारा गया। अभी ऑफिसर था, उसने जीवन में कभी खाना बनाया ही नहीं। ऐसे कई भाइयों को थोड़ी अनुभव होता है खाना बनाने का, तो वो खाना कभी बेचारे ने बनाया नहीं। अभी गया, कहते बाबा तो मेरे साथ है लेकिन मुझे साधन तो ले जाने पड़ेंगे। तो वो बेचारा सारा सीखा, चकला बेलन आटा गूंदना ये करना सब कई ले तो जाना पड़ेगा ना, कैसे खाएगा, वहां तो बहुत गंदा खाना मिलेगा, कैसे खाएगा। तो ये सारा किट बैग बना करके गया। तो कहते हैं जब गया तो पहला दिन आया, तो मैंने कहा अभी क्या बनाऊं, भूख तो लगी रही थी, तो क्या करूं। तो आलू कढ़ाई रखी, तो मैंने कहा चलो आलू भी तल लूंगा उसी में और पूरी भी तल लूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा, आलू पूरी बना के खा लूंगा। जब आलू काटने बैठा तो चाकू कभी चलाया ही नहीं। तो कहा, तो छिलके उतारने बैठू आलू का, तो आधा पौना आलू तो छिलके में ही खत्म हो गया। और यहाँ आलू तो फिर आने नहीं है, इकोनॉमी है ना, यहाँ से इंडिया से लेके गया। अभी वहां आलू मिले नहीं मिले, मतलब मुश्किल ही मिलता था, बाहर से आता था तभी लेते थे। तो कहा पौना आलू तो मेरा छिलके में ही खराब हो गया। अभी मैं कहूँ ये क्या होगा, कैसे ये मैं खाऊंगा इतने दिन। और फिर पूरी आटा गूंदू तो कभी पानी ज्यादा हो जाए, कभी आटा डालू तो आटा इतना हो गया। चलो ढीला हो गया तो आटा सूखा डालता जाओ, और आटा डालता जाओ, फिर कहूँ अभी सूखा हो गया, फिर पानी डालू, तो इतना थाल भर गया। अभी मैं क्या करूं, बेचारे की हालत बड़ी खराब। मैं क्या करूं। तो दिल शिकस्त होके कहते हैं मैं बैठ गया। मैंने कहा अभी बाबा आपने कहा मैं आपका युगल हूं, तो आप आओ ना, आकर के बनाओ ना खाना।
वहां तो विजय बना के खिलाती थी, अभी आप बना के खिलाओ। ऐसे दिल शिकस्त हो करके, और मैं बैठ गया। अभी मैं क्या करूं? कहते हैं मैं 2 मिनट बैठा दिल शिकस्त होके, तो बस आज तो शायद खाना मेरे को मिलना ही नहीं है। तो ऐसे बैठ गया, तो बाबा अभी आप जानो, आपका काम जाने। तो कहा 2 मिनट के बाद मुझे ऐसा हुआ जैसे बाबा कहता है चलो और मैं तुम्हारा बनवाता हूँ, ऐसे ऐसे करो, जैसे नहीं कोई हाथ चलवाता है, इसी रीति से। तो मैंने फिर आलू भी काटे और सब्जी भी बनाई, और आटा जो है उसको ऐसे ऐसे ठीक करो, वो जैसे कोई करा रहा है, हाथ तो उसी के ही थे, लेकिन जैसे कोई डायरेक्शन देवे और बस बिल्कुल ही सहज हो जावे ना। तो कहा 2 मिनट में ये आलू भी अच्छे कट गए और आटा भी ठीक मैंने कर लिया, बेला तो बहुत बढ़िया बेली, और इतनी अच्छी सब्जी बनी। कहता है कि जीवन भर में ऐसी विजय ने भी हमको नहीं बना के दी। तो ऐसा उसको नहीं, जैसे कहा मेरे को ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे मेरे को, जैसे नहीं भाई मसाले भी कितना भरूं, वो मेरे हाथ को जैसे नहीं कोई चला रहा हो ना, इसी रीति से अनुभव हुआ। सचमुच जैसे एक बाबा मेरे से करा रहा है, मेरा हाथ नहीं है, मेरे हाथ को कोई चलवा रहा है, और ऐसी टेस्टी बना खाना जो बस फिर तो मैं सीख गया, बस बनता रहा। तो यानी ऐसा नहीं है कि बाबा मदद नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन इसमें फेथ चाहिए। पेपर नहीं लेना बाबा से, देखूं बाबा अभी बनाओ खाना, ऐसे पेपर नहीं लेना, टीचर नहीं बन करके बाबा को चलाना। अगर पेपर के रीति से लेंगे ना तो फिर मदद नहीं मिलेंगी। लेकिन निश्चय जहां है, भक्ति मार्ग में हम कितनी कहानियां सुनते हैं, भक्ति में भी कहानियां अगर देखो तो भक्तों के कितने नहीं काम भगवान कर देता है भक्तों का, और हम तो अधिकारी हैं, क्यों नहीं बाबा मदद कर सकता है। बुद्धि को टच करेगा, और ऐसा टच करेगा बुद्धि को, जो आपको जो काम मुश्किल लगता होगा ना वो सहज हो जाएगा। हम लोगों को ये अनुभव है, हम लोग जब यहाँ से निकले हैं तो हमारी भाषा तो सिंधी थी, हिंदी थोड़ी हमको आती थी, लेकिन जब सेवा पर हम निकले और यहाँ आपस में सब सिंधी बोलते थे, क्योंकि सिंधी में तो फिर नेचुरल वही भाषा निकलती है ना, तो यहाँ आपस में सिंधी बोलते थे। भाषण हमको वहां जाकर के सेवा में करना पड़ा, तो वहां सिंधी में हमारी कौन समझेगा, हिंदी में ही बोलना पड़ेगा ना। तो हमने देखा सिर्फ बाबा ने ये हम लोगों को पाठ पक्का करा दिया था, किसी भी स्टेज पर तुम बैठ जाओ भाषण करने के लिए या सेवा के लिए, तो ये कभी नहीं समझना कि मैं अकेली, बाबा मेरे साथ हैं, बाबा मेरे से करा रहा है, बाबा मेरे से बोलवा रहा है, बस ये पाठ पक्का करना। और सचमुच हम लोगों ने देखा इतनी बड़ी सभाएं होती थी और हम लोगों को भाषण का कोई अनुभव नहीं। यहाँ आपस में थोड़ी बैठ के भाषण करेंगे, और आपस में करेंगे तो वो दूसरा तरीका होता है, लेकिन हम लोग पहले पहले निकले हैं और हमको भाषण करने पड़े हैं। सिर्फ ये लक्ष्य हमने रखा कि बाबा हमारे से करा रहा है, बस हम निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन कराने वाला हमारे बाबा है। बाबा आप ही हमारे से कराएगा। सचमुच हमने देखा बहुत अच्छी रिजल्ट। तो निश्चय अगर हमारा पक्का है ना, बाबा से सिर्फ काम लेना नहीं हमको आता है, बाकी बाबा मददगार बहुत है। सिर्फ जिस संबंध से जिस समय हमको बाबा से लाभ लेना चाहिए ना, वो लाभ का तरीका नहीं आता है। नहीं तो सचमुच हमारा ऐसा काम है जो बिल्कुल ही कोई दिमाग में बोझ की बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठ सकता है। कराने वाला करा रहा है, बोझ कहता है मेरे को दे दो, मैं आया ही तुम्हारे बोझ के लिए हूं, तो क्यों बोझ उठाते हैं हम तो निमित्त है। तो रमणीक नहीं हो जाएगा ज्ञान। अच्छा खाना बना रहे, आओ बाबा आप भी आके मेरे साथ बनाओ, क्या है हुज्जत रखे ना, बाबा मदद करेगा।
कोई भी मुश्किल हमारे सामने आती है, हम बाबा के ऊपर छोड़ दें निश्चय से, तो आप देखो बाबा आपको ऐसी ही मदद करेगा जैसे कोई और आपको मदद करे, उसे तो ज्यादा ही करेगा, लेकिन जो हमको चाहिए वो हमको मिल जाए। तो क्या रमणीक रीति से योग लगाओ, कभी बांस बना दो बाबा को, कभी बच्चा बना लो, कभी क्या बना लो, उस संबंध से आप साथ निभाओ बाबा से, तो जो साथ रहेगा वो याद नहीं होंगी, जरूर होंगी ना। तो योग माना क्या है? याद। कर्म करो तो साथी बना के करो, रुआन करो तो साथी बना के बातें करो, और जब स्टडी करते हो तो टीचर बन करके स्टेटस के खुशी में, याद में रह करके पढ़ाई करो, सब में खुशी है। सारी दिनचर्या हमारी ऐसी है जो हर दिनचर्या के कर्म में हम बाबा के बिन बिन संबंध का भी अनुभव कर सकते हैं, और बुद्धि को हल्का भी रख सकते हैं, और रमणीक भी कर सकते हैं। कभी टीचर के रूप में टीचर है और हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वरदाता है मैं वर ले रही हूँ। अच्छा, कभी कंपनियन है मेरा, कभी दिल का दिलाराम है, उसको दिल की बात दे रही हूँ। कितना रमणीक योग है। सिर्फ बीज रूप ही सिर्फ थोड़ी बनना है, बीज रूप बनो, लेकिन टाइम पर बनेंगे ना। सारा ही दिन बीज रूप होके तो फिर बैठ जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेंगे? बीज रूप बनो लेकिन टाइम पर बनो, और बीज रूप के पीछे अपने योग की स्टेज ही छोड़ दो, ये नहीं करो। बाबा ने, जैसे दादी ने आपको मर्यादाएं सुनाई ना, तो योग के बुद्धि की भी मर्यादाएं हैं, लकीर है। जैसे मर्यादाओं की लकीर के बाहर नहीं निकलना है ना, वैसे बुद्धि के लिए बाबा ने योग के लिए भी हमारे को एक लाइन खींच करके दी है। वो कौन सी है लाइन? 4 स्टेजेस बाबा ने हमको दे दी है। सारे दिन में कोई भी स्टेज है, ये योग की है, ये भी योग, लेकिन स्टेजेस भिन्न भिन्न है। जैसे 4 मुख्य स्टेजेस बाबा ने हमको बता दी है। फर्स्ट जो है वो बीज रूप है, और फिर फरिश्ता रूप है, फिर मनन की है, मनन, ज्ञान का मनन, और चौथी स्टेज है रूह रिहान। ये 4 स्टेजेस है। इस 4 स्टेजेस में आप कोई भी स्टेज में रहो, इससे बाहर नहीं जाओ। जैसे लकीर के अंदर सीता थी तो सेफ थी ना, इसी रीति से आप ये 4 स्टेजेस की समझो वो बाउंड्री लगा दो बुद्धि को, इससे बाहर नहीं जाए। चाहे बीज रूप, चाहे फरिश्ता, अव्यक्त स्थिति को फरिश्ता कहो, ये हो, चाहे आप मनन करो, मनन से खुशी होगी। ये टॉपिक तो चल चुकी है ना आपकी, मनन शक्ति को कैसे बढ़ाए, तो वो तो चल चुकी है ना। तो मनन करो। मनन में भी ये नहीं, जैसे बाबा ने हंसाया था ना बहुत, तो कई बच्चे मनन करने बैठते हैं, कहते 100 दर्शन चक्रधारी हो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 8 जन्म, फिर 12 जन्म, फिर चलो 21 जन्म, अच्छा फिर 100 रजो तमो, बस 100 चक्कर पूरा हो गए, 100 दर्शन पूरा हो गए। तो ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहता है, इसको मनन नहीं कहा जाता है। मन ये रिपीट हो गया, ये तो रिपीट की पॉइंट, 8 जन्म है और 100 है, रजो है। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनो माना बुद्धि में उस स्टेज का अनुभव करो। स्वदर्शन चक्र किसको कहते हैं? अच्छा, सतयुग में मैं देवता थी, 8 जन्म थे, कितने भी थे, लेकिन मैं देवता थी। देवता की स्टेज क्या थी? देवताई जीवन में मेरे को क्या क्या प्राप्ति थी, उस प्राप्ति के अनुभव में चले जाओ, तभी तो स्वदर्शन चक्र घुमाने में मजा भी आएगा ना। सिर्फ यही रिपीट करते रहेंगे तो फिर तो 2 मिनट में स्वदर्शन चक्र पूरा हो गया, सारा दिन क्या करेंगे? वही रिपीट करते रहेंगे क्या? 100 रजो तमो, 100 रजो तमो, माता ही खराब हो जाए। तो इसको बाबा नहीं कहते स्वदर्शन चक्र घुमाओ या कोई भी बात। मनन करना माना मनन के साथ साथ उस स्टेज का अनुभव करना। मानो मैं यात्रु हूं, तो यात्रु बिल्कुल ही यात्रा पर कैसे मैं जाती हूं, यात्रा किस द्वारा करती हूं। हमने पहले भी सुनाया था कि 5 शब्द होते हैं किसी भी टॉपिक को स्पष्ट करने के। क्यों, क्या, कब, कैसे और कौन, ये 5 शब्द होते हैं। इन 5 शब्दों से आप कोई भी टॉपिक को
स्पष्ट करो। समझा आपने? 5 शब्द, माया के भी यही 5 शब्द है। माया का गेट भी यही है और मनन का गेट भी यही है। तो आप उसको मनन के रीति से यूज करो। माया में भी क्यों क्या ही आती है, लेकिन उस रूप से वो गेट बंद कर दो माया का, और आप मनन के रीति से ये 5 शब्द यूज करो। आप बिल्कुल ही स्पीकर नंबर 1 हो जाएंगे। कोई भी टॉपिक लेके आप भाषण तैयार कर सकते हो इस पर, और अंदर मन में मनन कर सकते हो। मानो हम कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी, एक ही शब्द लो, तो स्वदर्शन चक्रधारी किसको कहा जाता है और क्यों स्वदर्शन चक्रधारी बने, उससे फायदा क्या है और कौन बनाता है हमको, कब बनते हैं स्वदर्शन चक्रधारी, तो डिटेल हो गई ना। इसी रीति से कोई भी मनन की टॉपिक जो मुरली में चलता है ना रोज, उनमें से कोई भी मनन की पॉइंट आप ले लो, अपने होमवर्क अपने आप को दे दो। भाई आज बाबा ने ये जो बात कही है ना, इसको मैं मनन करूंगा, और रोज वैरायटी चेंज करो। एक ही आत्मा सो परमात्मा नहीं है, लेकिन आत्मा बच्चा है, एक ही नहीं, वैरायटी करो। तो जो मुरली सुबह की चलती है उनमें से आप अपने बुद्धि के लिए होमवर्क ले लो। भाई आज मैं इस पर मनन करूंगा। तो क्या होगा, होमवर्क बच्चों को क्यों देते हैं? बेचारे कर भी नहीं सकते हैं, टाइम भी नहीं होता है, फिर भी उन्हों को इतना काम दे देते हैं। क्यों देते हैं? बुद्धि बिजी रहे, नहीं तो घर के बातों में चले जाएंगे, स्टडी के तरफ अटेंशन रहे। इसी रीति से अगर मुरली से हम रोज अपना होमवर्क ले लेना, और रोज के मुरली से वैरायटी लो, कभी जो मन में अच्छा लगे, सारी मुरली 3 पेज की है, उनमें से जो भी आपको पसंद आवे वो ले लो, और उसमें रोज अपने को उस बात में बिजी रखो, मनन में। किसी भी समय आपको और संकल्प आवे ना, वही मनन की बात क्यों क्या के डिटेल में जा करके उस व्यर्थ को खत्म करो। तो क्या होगा, एक तो आपकी बुद्धि बिजी रहेगी, और दूसरा जितना मनन करते हैं ना, तो मनन करने से क्या होगा, खुशी होगी। मेरे पास इतना ज्ञान का खजाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में देखेंगे ना बुद्धि आपकी, वो पॉइंट्स आएंगी ना सामने, तो जितना खजाना देखा जाता है, मेरे पास इतना है धन, तो खुशी होती है ना। तो खुशी भी होगी और बुद्धि बिजी भी रहेंगी। और दूसरा क्या होगा कि आपकी वैरायटी होने के कारण आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, कभी भी आपका इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा, न पढ़ाई से न योग से। तो इसी रीति से आप मनन करो या बाबा से रूह ज्ञान करो। ये 4 स्टेजेस जो है, इसके लकीर के अंदर बुद्धि को रखो। है ये भी योगी, लेकिन स्टेजेस भिन्न भिन्न है। इसको योग नहीं है ये नहीं कहेंगे। रूह ज्ञान करेंगे किससे करेंगे? अपने आप से थोड़ी बात करेंगे, बाबा से करेंगे ना। तो बाबा याद होगा, सामने होगा, तभी तो बात करेंगे, ऐसे ही थोड़ी करेंगे। और मनन करेंगे तो बाबा ने ये कहा, बाबा ने तो बाबा ही याद है ना, और क्या याद आएंगे। तो ये भिन्न भिन्न स्टेजेस है, उन स्टेजेस में अपने बुद्धि को रखो। जब ऐसे आपकी बुद्धि सदैव इसी में ही रहेगी ना, फिर बीज रूप होना आपके लिए इतना इजी हो जाएगा, जो आपको मेहनत नहीं करनी, क्योंकि बुद्धि खाली है। बाबा की या बाबा से रूह ज्ञान है, या मनन है, या फरिश्ता जीवन है, या बीज रूप स्टेज है। बुद्धि और खाली है, और कुछ है ही नहीं बुद्धि में, तो बीज रूप होना बहुत सहज हो जाए। और बीज रूप स्टेज का एक घड़ी की भी अगर आपको प्रैक्टिकल में अनुभूति हो गई ना, बीज रूप की पावरफुल स्टेज की, तो वो एक घड़ी की भी जो शक्ति है, वो इतना समय आपके पास चलेंगी, जो जैसे बाबा कहते हैं ना, सोपन होता कितने टाइम का है, बहुत थोड़े टाइम का होता है, लेकिन सारी जीवन उसमें पास करके आते हैं। छोटा भी बन जाते हैं, और फिर ये सारी जीवन अनुभव करके आते हैं। मैं बड़ा भी बना, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल लगता है ना, ऐसा थोड़ी लगता है उस समय तो मैं सोपन देख रहा हूँ। अनुभूति होती है ना, दुख की भी अनुभूति होती है, खुशी की भी होती है। होता तो सोपन क्या है, थोड़े सेकंड का ना। इसी रीति से ये बीज रूप स्टेज जो पावरफुल स्टेज है ना,
उसमें क्या होता है कि आपकी अगर 1 सेकंड या 1 मिनट की भी वो पावरफुल स्टेज जो अनुभव हो जाएंगी, वो आपकी सारे दिन में उसका प्रभाव रहेगा, बार बार आपको खींचती रहेंगी वो स्टेज। जैसे नहीं, बहुत कोई सुख की प्राप्ति हो जाए मानो, तो भले आप उससे मिट भी जावे, टाइम पास हो जावे वो उस प्राप्ति का, लेकिन फिर भी वो बार बार याद आती है ना, खींचती है ना वो। इसी रीति से आपको भी वो बीज रूप स्थिति की जो अनुभूति है, वो थोड़े समय की अनुभूति आपको बहुत समय आकर्षित करती रहेगी। काम काज करते रहेंगे ना, 1 मिनट भी आपको फ्री मिलेगा ना, फिर वही आपको खींचती रहेंगी। टेस्ट जैसे कोई चीज की हुई बार बार याद आती है ना, इसी रीति से वो बीज रूप स्टेज आपको बार बार खींचती थी। लेकिन बीज रूप स्टेज बनाने के लिए पहले ये अपने बुद्धि के धरनी को तैयार करो। अगर ये धरनी हमारी तैयार नहीं होगी तो मेहनत ज्यादा लगेंगी और अनुभूति नहीं। इसीलिए इसको सहज करो और रमणीय करो। ठीक है ना? हा? हो गया क्लियर टॉपिक? हाँ, 1 बज रहा है। अच्छा, बस क्वेश्चन है क्या कोई इसमें? हाँ, क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन? मिल गए ना? अभी मुश्किल है योग या सहज है? सहज, इजी। हाँ इजी, हाँ इजी, इजी कहो, इजी। हाँ हमारा बाबा ऐसा बैठा है, छोड़ो उसके ऊपर सारा। हम लोग तो बचपन से यही सीखे हैं, कोई भी बात आती है, बाबा आप जानो, आपका काम जाने, हम तो जाके याद में खड़े हो जाएंगे बस। और सचमुच बाबा की बहुत मदद होती। अच्छा।